हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास माहात्म्य का 24वां अध्याय। पर उससे पहले मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली एक सास बहू की कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। कार्तिक का महीना आया तो बूढ़ी माई कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी जाने का विचार करने लगी। वो अपने बेटे और बहू से बोली, कार्तिक स्नान के लिए मैं गंगा जी जा रही हूँ। ये सुनते ही बहू बोली, माँ जी मैं भी आपके साथ कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी जाना चाहती हूँ। ये सुनते ही सास ने उसे साफ मना कर दिया और बोली, बहू मेरी तो उम्र हो गई है, तुम तो अभी बहुत छोटी हो, बाद में चली जाना गंगा स्नान के लिए। तुम्हें यहीं घर पर रहना होगा, घर की देखभाल करनी होगी। बहू बोली, ठीक है माता जी, आप गंगा स्नान करोगी तो मैं समझ लूंगी कि मैंने भी स्नान कर लिया। अब सास कार्तिक के महीने में गंगा स्नान के लिए हरिद्वार चली गई। अब सास कार्तिक के महीने में गंगा स्नान के लिए हरिद्वार चली जाती है। सास के जाने के बाद बहू बहुत दुखी हुई और वो मन ही मन खुद को कोसने लगी। पता नहीं मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जिसके कारण मैं कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी नहीं जा पाई। ऐसा सोचकर वह बहुत दुखी हुई। उधर सास मन ही मन बहुत खुश हुई कि वह गंगा स्नान के लिए आई है और बहू नहीं आ पाई। उधर बहू ने मन ही मन सोचा, कोई बात नहीं, गंगा जी ना सही मैं घर पर ही कार्तिक स्नान कर लूंगी। ऐसा विचार करके बहू कुमार के पास गई और उनसे 3 कुंडे खरीद लाई और उन्हें अपने घर की छत पर रख दिया। अब वह रोज रात को एक कुंडे में पानी भरकर रख देती और अगले दिन सुबह सुबह उस पानी से स्नान कर लेती और कहती, सास नहाए उड़े बेट बहू नहाए कुंडे बेट, हर हर गंगा मन चंगा तो कटौती में गंगा। बहू के ऐसा कहते ही गंगा जी की धार उसके कुंडे में आ जाती और बहू उस पानी से स्नान कर लेती। उधर दूसरी ओर गंगा स्नान करते वक्त बूढ़ी माई के मन में विचार आया कि वो अपनी अलमारी खुली छोड़ आई है, जिससे बहू उसकी अलमारी खोलकर उसके सारे गहने और रुपए पैसे निकाल लेगी। ऐसा विचार करते हुए बूढ़ी माई गंगा जी में स्नान करने लगी। जैसे ही उसने गंगा जी में डुबकी लगाई, उसकी नाक की नथ खुलकर गंगा जी में बह गई। यह देखकर वो और ज्यादा दुखी हो गई और सोचने लगी, मेरे सारे गहने मेरे पीछे से मेरी बहू ने ले लिए होंगे, मेरे पास बस ये नथ थी जो भी गंगा जी में बह गई। ऐसा सोचकर वह बहुत दुखी होती है। उधर दूसरी तरफ अगले दिन जब बहू कुंडे में भरे पानी से स्नान कर रही होती है तो उसके पानी में उसकी सास की नथ निकलती है, जिसे देखकर वो सोचती है, अरे ये नथ तो मेरी सास की है, ये यहाँ कैसे आई। ऐसा सोचकर वह उस नथ को उठाकर संभाल कर रख देती है। अगले दिन जब सास फिर से गंगा स्नान करने लगती है तो उसे अपने गहने की फिर से चिंता होती है और अपनी खोई हुई नथ याद आती है। जैसे ही वो गंगा जी में डुबकी लगाती है तो उसके हाथ की अंगूठी भी गंगा जी में बह जाती है। यह देखकर वो और भी दुखी हो जाती है। अगले दिन फिर जब बहू कुंडे से भरे पानी से स्नान करती है तो उस पानी में सास की अंगूठी निकलती है। बहू उस अंगूठी को संभाल कर रख देती है। ऐसे ही देखते देखते कार्तिक का महीना पूरा समाप्त हो जाता है। कार्तिक का महीना समाप्त होने पर उसकी सास वापस अपने घर लौट कर आती है तो बहू ने सास को उसकी नथ और अंगूठी दी। यह देखकर सास पूछने लगी, बहू ये नथ और अंगूठी तुम्हारे पास कहाँ से आई। तब बहू ने सास को अपने कार्तिक स्नान की सारी बात बता दी। जब बहू सास को अपने स्नान किए हुए कुंडे दिखाने छत पर गई तो वहां जाकर उन्होंने देखा कि सभी मिट्टी के कुंडे सोने में बदल गए हैं। यह देखकर वो दोनों चौंक गई। सास बहू से कहने लगी, माताजी मैं तो मिट्टी के कुंडे खरीद कर लाई थी, ये सोने के कैसे हो गए। तब सास बहू से बोलती है, बहू तुम पर कार्तिक महाराज की कृपा बरसी है। मैं गंगा जी स्नान करने गई थी लेकिन मैंने सच्चे मन से स्नान नहीं किया, मुझे वहां भी अपने गहनों की चिंता थी, इसलिए मेरी नथ और अंगूठी गंगा जी में बह गई। वहीं तुमने घर में ही बैठकर सच्चे मन से गंगा स्नान किया, इसलिए तुम्हारे कुंडों में गंगा जी का पवित्र जल आ गया और कार्तिक महाराज ने तुम्हें तुम्हारी सच्चे मन से की गई स्नान का फल दिया। तो ये थी कार्तिक स्नान की कहानी। अब सुनिए कार्तिक मास माहात्म्य का 24वां अध्याय। राजा पृथु बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने तुलसी इतिहास व्रत माहात्म्य के विषय में कहा, अब आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है, यह भी विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी बोले, पूर्व काल की बात है, समा पर्वत पर कविकर में धर्मदत्त नाम विख्यात कोई धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले।
उस समय एक प्रहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से थर्रा उठे। उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्हें साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसलिए उसका सारा पाताप नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुए दुर्दशा का स्मरण हो गया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा को पहुंची हूँ। अब मुझे किस प्रकार उत्तम गति प्राप्त होगी? धर्मदत्त ने उसे इस प्रकार प्रणाम करते देखकर आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुंची हो? कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है और आचार व्यवहार कैसा है? ये सारी बातें मुझे बताओ। उस राक्षसी का नाम कलहा था। कलहा बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया। उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा, सदा अपने स्वामी को धोखा ही देती रही। मुझे कलह विशेष प्रिय था, इसलिए मेरे पति का मन मुझसे सदा उद्विग्न रहा करता था। अंतोगत्वा उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। वहाँ यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, देखो तो सही, इसने कैसा कर्म किया है? जैसा इसका कर्म हो उसके अनुसार यह शुभ या अशुभ प्राप्त करे। चित्रगुप्त ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है। यह स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया, इसलिए यह चमगादूरी होकर रहे तथा सदा कलह में ही इसकी प्रवृत्ति रही है। इसलिए यह विष्टाभोजी सुकरी की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में यह सदा अकेली खाया करती थी। अतः उसके दोष से यह अपनी ही संतान का बहन करने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया है। इसलिए अत्यंत निर्दयी स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेली ही रहे। इसे यमदूतों द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहाँ दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। इसके बाद यह पापिनी शेष 3 योनियों का भी उपभोग करेगी। कला ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं वही पापिनी कला हूँ। इस प्रेत के शरीर में आए मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम तक आई हूँ। जो ही संगम तट पर पहुंची त्यों ही भगवान शिव और भगवान विष्णु के पाप दर्शों ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई। आपके हाथ से तुलसी मिश्र जल का स्पर्श पाकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। दिग्ग श्रेष्ठ, अब आप ही कोई उपाय कीजिए। बताइए, मेरे इस शरीर से और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मुक्त होंगी? कलह का यह वचन सुनकर धर्मदत्त उनके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को सुनकर बहुत दुखी हुआ। फिर उसने बहुत सोच विचार करने के बाद कहा, तो ये था कार्तिक मास महात्म्य का 24वां अध्याय। अगले वीडियो में जानेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 25वां अध्याय।